हेलो एवरीवन। आज हम लोग सवाल एक बनाते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से, जहां की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अपने डिबेंचर को इशू कर रही है, फिर बाद में उसका रिडेम्पशन कर रही है। तो देखते हैं सवाल। बिहार रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैड इशूड 20,000 10% डिबेंचर of ₹100 each on 1st April 2013, redeemable at par on 31st March 2022। बिहार रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अपने 20,000 10% डिबेंचर 100 रुपए वाले 1 अप्रैल 2013 को इशू कर रही है और इनका रिडेम्पशन 31 मार्च 2022 को होना है। और इशू जो हो रही है एट पार, डिबेंचर को जो इशू किया जा रहा है एट पार किया जा रहा है और इनका रिडेम्पशन भी एट पार ही किया जाना है। It was decided on 30th April 2021 to invest the required amount in securities earning 10% interest। क्या है, 30 अप्रैल 2021 को यह डिसीजन लिया गया या निर्णय लिया गया कि डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ना, वो अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्ट किया जाए। और वो कहाँ इन्वेस्ट किया गया, तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया, जहां से 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलना है। How much amount of debenture redemption reserve should be created before the redemption of debenture begin? डिबेंचर के रिडेम्पशन शुरू होने से पहले कितने अमाउंट से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाना चाहिए, और ये नेसेसरी एंट्री फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें डिबेंचर के इश्यू और रिडेम्पशन से रिलेटेड जो नेसेसरी एंट्रीज है वो करके दिखाना है। तो भाई सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा, तो जितने का डिबेंचर रिडीम किया जाना है उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होगा। तो भाई कितने का डिबेंचर रिडीम किया जाना है, तो 20,000 डिबेंचर्स हैं और इन्हें एट पार ही यानी फेस वैल्यू पे ही रिडीम किया जाना है। तो कितना, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो कितना हो गया, ये हो गया टोटल अमाउंट 2 लाख। ये लौटाना है 2 लाख, इसका 15% के बराबर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है ना, DRI। तो 20 लाख ना, तो 2000 गुने 20,000 गुने 100, 20 लाख। 20 लाख रुपए टोटल अमाउंट जो लौटाना है, तो 20 लाख का 15% कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख से डिबेंचर 3 लाख रुपए डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे, ये हो गया। और DRR कितना, तो जितने का डिबेंचर रिडीम किया जाना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर से DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाएगा। तो 20 लाख का 10% यानी 2 लाख से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन, जितने का डिबेंचर रिडीम हो रहा है उसके फेस वैल्यू के 100% के बराबर होगा। वो तब होगा जब सवाल में क्लियर कट स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रॉफिट से हो रहा है। पर हर सवाल में इस तरह से लिखा रहे जरूरी है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए, या कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो बैलेंस अमाउंट ही दिया हुआ रहेगा और वो अमाउंट जितने का डिबेंचर रिडीम होना है उतने के बराबर या उससे ज्यादा हो, इस तरह से दिया रहेगा। तो फिर समझना है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन जितने का डिबेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 100% के बराबर से होगा। अदर देन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन जितने का डिबेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर से होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब बनाते हैं सवाल। तो सबसे पहले करते हैं तो डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री। डिबेंचर इश्यू कब हो रहा है, तो हो रहा है 1 अप्रैल 2013 को। 2013 में अप्रैल 1 को डिबेंचर किया गया इश्यू। और ये क्या, डिबेंचर को इश्यू भी फेस वैल्यू पे किया जा रहा है, एट पार किया जा रहा है, और इन्हें रिडीम भी किया जाएगा फेस वैल्यू पे ही, एट पार ही रिडीम किया जाएगा। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो एंट्री इशू के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
कितना पैसा आएगा? तो 20,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, तो कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है। being application money received। अब इस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में उसी 1 अप्रैल को ट्रांसफर किया जाएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये 20 लाख रुपया डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में किया गया ट्रांसफर। ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। अब इसके बाद में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। भाई कब किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट? तो 30 अप्रैल 2021 को। तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके लिए एंट्री क्या होगा? तो 2021 में अप्रैल 30 को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किया गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना? 3 लाख। being required investment made। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट को जिस डेट को डिबेंचर का रिडम्पशन होना है उस समय बेचा जाएगा। तो भाई कब बेचा जाएगा? कब रिडम्पशन होना? 31 मार्च 2022 को। तो 2022 में मार्च 31 को। ठीक है, इसे बेचेंगे। तो बेचेंगे तो इसमें तो इंटरेस्ट भी मिलना है। 10% पर एनम इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट कितने दिन के लिए मिलेगा? 11 महीने के लिए मिलेगा, क्योंकि अप्रैल 30 को इन्वेस्ट किया गया पैसा। अप्रैल 30 से मार्च 31 तक 11 मंथ। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 10% मिलना है ना। तो 3 लाख का 10% कितने महीने की? 11 महीने की। तो 11/12 तो कितना हो गया? 27,500 इसका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन इस पे टीडीएस कटेगा, मतलब इनकम टैक्स का पैसा। तो कितना वो हो जाएगा? टीडीएस 10%। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है टीडीएस के बारे में, क्या रेट है टीडीएस का, तो 10% टीडीएस काटेंगे। ठीक है। तो टीडीएस 10%, तो 27,500 में से 10% टीडीएस निकल गया तो मिलेगा कितना? 2750 रुपए टीडीएस का। तो मिलेगा कितना? तो 27,500 माइनस 2750 तो हो गया 24,750। ये मिलेगा टीडीएस कटने के बाद पैसा। ठीक है। तो इसके लिए एंट्री, इन्वेस्टमेंट को बेचा जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख प्लस 24,750 है ना। ऐसे तो होता कितना? 3,27,500 पर टीडीएस कट गया कितना? 2750। तो मिलेगा कितना? 24,750। तो 3,24,750 टीडीएस अकाउंट डेबिट। कितना टीडीएस कटा? तो 2750 टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये कितना?
3 लाख, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था ना। टू इंटरेस्ट अर्न, ये कितना इंटरेस्ट कमाया टोटल 27,500, जिसमें से 2750 रुपए टीडीएस कटा, इनकम टैक्स। ठीक है, हो गया ये इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया, बेइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब इसके बाद में डीआरआर क्रिएट करना है, तो डीआरआर कितने से क्रिएट होगा भाई, तो जितने का डिवेंचर रिडीम होना उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर 2 लाख। तो उसके लिए एंट्री उसी 2022 में मार्च 31 को क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना 2 लाख। ठीक है, बेइंग डीआरआर या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। ठीक है, और आप डिवेंचर को रिडीम किया जाएगा तो उसके लिए पहले डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो भाई 10% उसी मार्च 31 को 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना 20 लाख, है ना। ठीक है, 20 लाख रुपए का डिवेंचर 20 लाख रुपए डिवेंचर होल्डर को पे करना है, तो डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो बेइंग नरेशन बेइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, और अब पेमेंट किया जाएगा डिवेंचर होल्डर्स को, तो उसके लिए एंट्री उसी मार्च 31 को डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया 20 लाख, ये कर दिया पेमेंट। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। और फाइनली क्या रूल है, जब डिवेंचर को रिडीम कर दिया जाता है तो जो भी बैलेंस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का है उसे जनरल रिजर्व में कर दिया जाता है ट्रांसफर। उसी मार्च 31 को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितने का डीआरआर है भाई, 2 लाख का, इसे कर दिया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। ठीक है, being the balance of DRR transferred to general reserve। तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।